की आएगी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पालविया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। बताइए, क्या है आपकी कॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। तो प्रदीप जी, निफ्टी पे कॉल जो है वो ये है कि सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि कोई भी अगर वोलेटिलिटी के चलते अगर कोई माइनर डिप मिलती तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि जो जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है और हम एक्सपायरी के एक दिन पहले ट्रेड कर रहे हैं, और मोस्ट लाइकली अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सेशन से देखें तो 15,800 जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, कॉल राइटर्स के एक वॉल है जहां पे मार्केट उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जनरली एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर हम हायर बैंड पे ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी के दिन मोस्ट लाइकली सिनेरियो हो सकता है कि हम इसको 15,800 की लेवल को क्रॉस करते हुए दिखे एक्सपायरी के चलते, और वहां से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कॉल राइटर्स अभी भी अपनी पोजीशन कवर करते हुए नहीं दिख रहे। और जिस तरीके से 15,800 15,900 की रेंज पे कॉल राइटर्स एक्टिव है अभी, तो हमें लगता है कि हम हायर साइड पे जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं तो ये कल हमें शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है, और हम फिर 15,880 15,950 ये टारगेट हम सजेस्ट करेंगे निफ्टी स्पॉट के एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो कोई भी डिप आती है उसमें ऐड करें। 15,775 15,740 ये एक बाइंग रेंज हम सजेस्ट करेंगे निफ्टी में बाय करने के लिए, और स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो आएगा करीब 15,680 के आसपास। तो करीब यहां से 100 पॉइंट नीचे तक का अगर कोई भी वॉलेटिलिटी में करेक्शन मिलता है तो उसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करके ऐड करना चाहिए पोजीशन। टारगेट आएंगे 15,880 15,950 तक के। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो प्रदीप जी, बिल्कुल आपने अभी डेटा बताया, 35,000 पे पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव है, और जिस तरीके का डेटा बन रहा है बैंक निफ्टी में वो ये दिखाता है कि बैंक निफ्टी में एक यहां से 35,700 35,900 तक का मूव आते हुए दिख सकता है। और जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने बैंक निफ्टी में एक तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन देखा है और उसमें 35,000 के लेवल को हम होल्ड करके रखे हुए, तो यहां से अगर कोई करेक्शन भी आता है तो 35,150 तक भी अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो ऐड करें। 34,980 ये स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए 35,700 से 35,900 तक के। ओके, तो तेजी का कॉल आपके लिए आता हुआ निफ्टी बैंक पे 35,700 के टारगेट, 34,980 पे आपको लगाना है एक स्टॉप, और निफ्टी पे टारगेट 15,880 के, स्टॉप लगाना है 15,600। कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन राजेश जी की राय है कि आपको तेजी करके चलना चाहिए। तो ये कॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के सामने आती हुई आपका मूड देखते हुए मुझे लग रहा है कि सारे के सारे लॉन्ग आइडियाज ही होंगे आपके पास। बताइए आज क्या चुना आपने? जी बिल्कुल प्रदीप जी, लॉन्ग आइडिया है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से आइडियाज आइडेंटिफाई किए हैं। तो पहला स्टॉक बैंकिंग स्टॉक से एक मिड कैप बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इसका सेटअप देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और आज जिस तरीके से इसमें बाइंग एक्शन बना है हमें लगता है इसको बाय करना चाहिए। अब यहां से इसमें 58 के आसपास आईडीएफसी फ्यूचर का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्यूचर का स्टॉप लॉस रखेंगे 58 के आसपास। टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए 67 से 68 के आसपास। करीब 2 से 2.5% का ओपन इंटरेस्ट आज के सेशन में भी ऐड होते हुए दिखा है। टाटा पावर अगेन मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, लास्ट वीक भी हमने इसको सजेस्ट किया था 106 के आसपास, 114 के टारगेट सजेस्ट करे थे। लेकिन आज पूरा पावर सेक्टर में जिस तरीके से मोमेंटम बना, स्पेशली टाटा पावर में जिस तरीके से मोमेंटम बना और जो ब्रेकआउट हुए हैं, वो ये दिखाता है कि इसमें 135 138 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 7% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट आज के सेशन में ऐड होते हुए दिख रहा है टाटा पावर में। हालांकि स्टॉक पिछले 10 मिनट में एक अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुका है, बट अभी भी हम यहां से इसको बाय करने की सजेशन देंगे। 118 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन स्टॉक में ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका है, तो अब स्टॉप लॉस को ऊपर ले करीब 120 के आसपास स्टॉप लॉस कर ले, और टारगेट अभी भी हमें लगता है जो आना चाहिए 135 से 138 के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए।